Good morning, dear students. Dear students, we have done two chapters. Chapter 1, number systems, and chapter 2, polynomials. In this video, we will discuss chapter 3. The chapter 3 name is coordinate geometry. Dear students, in this chapter, we will study how can we locate a point in a plane. Dear students, in chapter first we have studied about how can we locate a point on a number line. कैसे हम किसी पॉइंट को नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया है नंबर सिस्टम्स में। अब इस चैप्टर में हम कैसे किसी पॉइंट को प्लेन में लोकेट करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट we have a road। ये कोई रोड है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है। अब इस रोड पर सपोज करिए यहाँ पर एक स्ट्रीट है 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सपोज करिए ये स्ट्रीट्स आपके पास हैं। यहाँ पर कुछ मैं पॉइंट्स डिनोट करता हूँ जो आपको होम के बारे में बताएंगे। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5. Let us think. A person is going on this road and he want to find a home which define in 5th street होम नंबर 4। कोई आदमी है जो इस रोड पर मूव कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की साइड में, और वह स्ट्रीट नंबर 5 के मकान नंबर 4 पे जाना चाहता है। ठीक, कैसे वो जाएगा? तो वह पर्सन कहाँ से, यहाँ से मूव करता हुआ इस स्ट्रीट नंबर 5 पर आएगा और वह इस हाउस पर पहुँचेगा। तो ये जो हाउस होगा उसको आसानी से मिल गया। ऐसे ही सपोज करिए कोई दूसरा पर्सन है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ना मूव करके ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है और उसे स्ट्रीट 2 के हाउस नंबर 3 पर जाना है। तो स्ट्रीट 2 के हाउस नंबर 3 पर जाना है तो क्या करेगा? वो ऐसे मूव करते हुए आएगा। ये आपका स्ट्रीट 2 है और इस स्ट्रीट 2 के हाउस नंबर 2 पर, 3 पर, 4 पर, जिस पर जाना होगा वह चला जाता है, आसानी से चला जाता है। ठीक, ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है अगर हमें इसके बारे में जानकारी हो कि किस डायरेक्शन में जाना है, कितना जाना है और किस साइड में मूव करना है। ठीक, अगर हम ऐसे इस प्रॉब्लम को कह देते कि एक पर्सन है जिसको किसी गली में रूम नंबर 3, 4 या 5 किसी पर जाना है, तो वह पहले इसमें जाता, फिर इसमें जाता, फिर इसमें जाता, फिर इसमें जाता, फिर इसमें, वो इन सभी गलियों में जाता और उसे एग्जैक्ट वैल्यू पता न होने के कारण वो क्या करेगा? भटकता रहेगा ना। इसलिए आपको अगर डायरेक्शन, पोजीशन और लोकेशन ये चीज़ें पता है तो आप आसानी से किसी भी प्लेस पर जा सकते हैं। ये तो हो गए एक स्ट्रीट से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब सपोज करिए एक पर्सन है जो बेड पर लेटा है और वो थिंक करता है कि हम किसी पॉइंट को कैसे प्लेन में लोकेट करें। प्लेन का मतलब जिसका एरिया होगा। वह पर्सन थिंक करता है कि
इस प्लेन में इस पॉइंट को हम कहाँ लोकेट करें। तो उसके लिए वो किस टाइप की थिंकिंग वो डेवलप करता है। वह पर्सन सोचता है कि कोई लाइन होगी और एक लाइन से अगर हम लोकेट करना चाहेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो टू लाइंस के बारे में वो जो है कंसीडर करता है और उन लाइंस को इस टाइप से अरेंज करता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्ट करने के बाद उसका एक लाइन से कितना डिस्टेंस है और फिर दूसरी लाइन से कितना डिस्टेंस है, दोनों वो फाइंड आउट करता है और उस पॉइंट का लोकेशन प्लेन में डिफाइन कर देता है। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय द रेने डेकार्टे। रेने डेकार्टे नामक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उन्हीं के ऑनर में इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोला गया। क्या बोला गया? कार्टेशियन प्लेन बोला जाए। अब इस टाइप का जो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया, उन्होंने बताया कि सपोज करिए आपके पास टू लाइंस हैं, एक ये लाइन है, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और एक उन्होंने बताया कि एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अब इन दोनों लाइन को उन्होंने किया क्या? इंटरसेक्ट करवाया। अब ये लाइंस है तो इस पे आप पॉइंट्स डिनोट कर सकते हो, 0 राइट साइड में 1 2 3 4 ऐसे, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 S1 ऐसे। यहाँ पर 0 एबव +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। इसके विलो में चले जाएंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये सारे जो है पॉइंट्स हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के और वर्टिकल लाइन के। अब इनको हम इंटरसेक्ट करें, ये जो 0 है इसका 0 है, इन दोनों को एक ही पॉइंट पर हम कॉन्साइड करवा दें तो ये दोनों लाइंस आपस में मिलकर किस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती हैं। सी हियर, this is vertical line and this is horizontal line. We say horizontal line is the x axis, x o x dash, इसको हम x axis बोलेंगे, x o x dash, और इसे y o y dash। ये आपका जो वर्टिकल लाइन है इसको हम y o y dash मीन्स y axis कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? ये ऑरिजिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑरिजिन। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो 0 0 होगा। अब इस ऑरिजिन के आप देखिए राइट में मूव कर सकते हैं, लेफ्ट में मूव कर सकते हैं, एबव जा सकते हैं और बिलो जा सकते हैं। नाउ अगर हम राइट में मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में मूव करेंगे क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ऐसे एबव इसके जाएंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, इसके बिलो में जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर डिनोट कर दिए। अब कंसीडर करिए ये जो एक्सिस आपको मिले हैं एक्स ओ एक्स डैश, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स ओ एक्स डैश, एक इसको डिनोट करेगा एक्स एक्सिस को, वाई ओ वाई डैश एक इसको डिनोट करेगा वाई एक्सिस को। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर
अबाउट पार्ट्स। अब इसके पार्ट्स के बारे में हम चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितने पार्ट्स बने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके 4 पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम कोऑर्डिनेट ना करके इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, इन्हें हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इट इज क्लियर। नाउ कंसीडर द साइन ऑफ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा, सी हियर, एक्स पॉजिटिव वैल्यू, वाई पॉजिटिव वैल्यू, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होगा प्लस प्लस होगा। प्लस प्लस कहने का मतलब क्या, फर्स्ट वैल्यू जो होगी एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एक्स को हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, वाई को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। जो भी सेकंड वैल्यू होगी वो वाई को रिप्रेजेंट करेगी, उसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वह एक्स को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। तो ये वैल्यू जो डिफाइन की जाती है ऑर्डिनेट और एब्सिसा, ये इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स होते हैं। हम एक्स एक्सिस पर जो मूव करते हैं उसको हम एब्सिसा कहेंगे, और जो वाई एक्सिस पर हम मूव करते हैं उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इट इज क्लियर। सपोज करिए हमने कोई पॉइंट 2, 3 दिया, यहाँ पहले आप साइन देखिए दोनों पॉजिटिव हैं। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3। इसे हम क्या कहेंगे, 2 को एब्सिसा बोलेंगे, 3 को क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। और ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आपका लोकेट है। इट इज क्लियर। नाउ इधर आ जाइए, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा। यहाँ देखिए एक्स अब निगेटिव हो गया ना, एक्स निगेटिव हो गया, वाई क्या है इसमें पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या हो गया, माइनस प्लस। अगर कोई पॉइंट -3, 5 दिया है, वह किस ऑर्डिनेट में होगा, किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वह सेकंड क्वाड्रेंट में डिनोट होगा। क्लियर। नाउ अगर यहाँ देखिए, यहाँ पर x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। इसका मतलब इसमें x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होगा। ऐसे वैल्यू अगर आपको दी जाए -3, -5, अब ये यहाँ पर देखिए x एंड y both are negative, abscissa and ordinate both are negative, so this point locate in third quadrant। ऐसे ही यहाँ पर आ जाइए, इधर देखिए x पॉजिटिव एंड y निगेटिव। अब कोई आपको अगर दिया जाए कोऑर्डिनेट 2, 5, ये दोनों प्लस हैं, अगर हमने इसको प्लस किया इसको माइनस कर दिया, तो इस में देखिए x की वैल्यू कितनी है, एब्सिसा आपका क्या है 2 और पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट कितना है -5 निगेटिव है, तो इस वैल्यू का लोकेशन कहाँ होगा, आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इट इज क्लियर। तो ये हो गए क्वाड्रेंट में पॉइंट्स को लोकेट किया जाता है। तो उन पॉइंट्स की वैल्यू हम साइन के बेसिस पर डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि वह किस क्वाड्रेंट में लोकेट होगा पॉइंट। इट इज क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1। इन 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट is how will
you describe the position of table lamp on your study table to an other person। कह रहा कि कैसे आप जो है डिफाइन करेंगे किसी टेबल लैंप को अपने स्टडी टेबल पर किसी दूसरे पर्सन के थ्रू। सपोज करिए कि आपके पास ये टेबल है और ये टेबल का फेस है। अब इस टेबल के फेस में हम कंसीडर करेंगे कि ये लाइन जो है और ये लाइन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं। अब परपेंडिकुलर कट करते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज करिए ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर देगा और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर देगा। अब यहाँ से कोई पॉइंट आप एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं, एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं। सपोज करिए आप यहाँ तक गए और ये आपका 25 सेंटीमीटर है और यहाँ से आप वाई एक्सिस पर सपोज करिए 30 सेंटीमीटर मूव किए। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मीट करिए। कैसे मीट करेंगे? अब हम इस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रा करेंगे। तो वाई एक्सिस के पैरेलल में ऐसे लाइन आपकी जाएगी और यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम लाइन ड्रा करेंगे। ऐसे दोनों देखो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो पॉइंट आपका होगा, दिस इज द पॉइंट विच डिफाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ 25 एंड 30। ये 25 और 30 के कोऑर्डिनेट को डिफाइन करता है। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये सपोज करिए आपका टेबल लैंप है और आप जो है इस पर इस प्लेन पर या मेज का जो अपर सरफेस है वो प्लेन की टाइप का है और यहाँ पर आप अपना टेबल लैंप सिचुएट करना चाहते हैं। जिसका डिस्टेंस आपने कैसे कंसीडर किया? ये जो आपने लाइन सेगमेंट जो देखा है इसे हम एक को एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिए, एक को हमने वाई एक्सिस कंसीडर कर लिए। एक्स एक्सिस पर हम 25 सेंटीमीटर मूव किए, वाई एक्सिस पर हम 30 सेंटीमीटर मूव किए। अब क्या करेंगे, ये 25 सेंटीमीटर जो है हमारा ये एक्स एक्सिस पर है और ये 30 सेंटीमीटर जो हमने मूव किया है ये वाई एक्सिस पर है। अब हम इस पॉइंट से ये जो 25 को रिप्रेजेंट करता है यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल में। तो वाई एक्सिस के पैरेलल में हम ड्रा किए एक लाइन। ऐसे ही इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रा करते हैं। अब ये जो लाइन आपने ड्रा किया ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज द लोकेशन ऑफ द टेबल लैंप। वह आपके टेबल लैंप का लोकेशन हो जाएगा। वह पॉइंट जो होगा वह टेबल लैंप को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज क्लियर? नाउ लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड स्ट्रीट प्लान के बारे में डिस्कस किया है। सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, a city has two main roads which cross each other at the center of the city। कह रहा कि एक सिटी है जिसमें टू मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को सेंटर पर क्रॉस करते हैं। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये दोनों रोड्स कैसे हैं? नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। All the other streets of the city run parallel to these roads। कह रहा कि और जो अदर स्ट्रीट्स हैं इस सिटी में वे इसी रोड के पैरेलल में रन कर रहे हैं एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और वे क्या हैं? 200 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। कह रहा कि जितने डायरेक्शन हैं सब में 5 स्ट्रीट्स हैं।
using 1 centimeter is equal to 200 meter, draw a model of the city on your notebook। कह रहा कि 1 सेंटीमीटर को आप 200 मीटर के इक्वल कंसीडर करिए और एक आप मॉडल ड्रॉ करिए अपने नोटबुक में। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन, रोड्स और स्ट्रीट को आप सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर कहता है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, आपके मॉडल में कई क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, सपोज करिए कि एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट जो है दो स्ट्रीट के क्रॉस करने पर बनी हुई है। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक कहता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहा है, एंड अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, और ये जो क्रॉस स्ट्रीट्स हैं ये नीचे जो मैनर दिया है उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना रूल अप्लाई करती हैं। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कह रहा कि अगर सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करता है, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और फिफ्थ जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करता है, मीट एट सम क्रॉसिंग, एक दूसरे को कुछ क्रॉसिंग पर मीट करते हैं, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2-5, ऐसे क्रॉस स्ट्रीट को हम 2-5 से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, इस कन्वेंशन को आप यूज करके पता करो फर्स्ट हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4-3, 4-3 को हम कितने क्रॉस स्ट्रीट से रिफर्ड करेंगे। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3-4, और 3-4 को हम कितने क्रॉस स्ट्रीट से रिफर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हाउ कैन बी सॉल्व। फर्स्ट तो हम परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स ड्रा करें, या परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करते हैं जो एक दूसरे को कट करते हैं। इसमें हम एक्स एक्सिस को ईस्ट वेस्ट कंसीडर कर लेते हैं, इधर ईस्ट हो गया इधर वेस्ट। वाई एक्सिस को हम नॉर्थ साउथ कंसीडर कर लेते हैं। इट इज क्लियर। अब इसमें हम स्ट्रीट्स डिनोट करते हैं। सपोज करिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज आवर फिफ्थ, ये आपके स्ट्रीट्स हो गए। ऐसे ये तो नॉर्थ और साउथ में हो गए, ऐसे ईस्ट वेस्ट में भी हम 5 स्ट्रीट्स ड्रा करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज आवर फिफ्थ, ये स्ट्रीट हो गया। नाउ दीज स्ट्रीट्स आर क्लियर, ये सारे स्ट्रीट्स देखिए क्लियर हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब इन स्ट्रीट्स में हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। 2-5 किसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2-5 देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर पॉइंट्स अगर हम डिफाइन करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 2-5 मीन्स x 2 एंड y कोऑर्डिनेट 5। x यहाँ 2 है और y का 5 यहाँ है, ये यहाँ पर। तो ये आपका कहाँ पर कट करेगा, इसको ऐसे y के पैरेलल में ड्रा करेंगे, यहाँ आएगा, और x के पैरेलल में यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ ये कट करते हैं, ये 2-5 को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज क्लियर। नाउ सिमिलरली 3-4 यहाँ देखिए ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा,
y के पैरेलल में जाएंगे और ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा। x के पैरेलल में जाएंगे तो कहाँ कट करेंगे, दोनों एक दूसरे को यहाँ कट करते हैं ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 4 4 3 4 3 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 4 ये है, x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। तो देखिए x y के पैरेलल में यहाँ गया, ये लाइन जा रही है, और ये x के पैरेलल में ये लाइन, तो ये दोनों इस पॉइंट पर कट करते हैं, यहाँ पर आपका 4 3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज क्लियर। सपोज करिए मैंने आपसे कहा होता 1 1 मीन्स x कोऑर्डिनेट भी 1 है, y कोऑर्डिनेट भी आपका 1 है, तो 1 1 कहाँ होगा, फर्स्ट स्ट्रीट दोनों ही कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, 1 1 यहाँ पर, ये पॉइंट आपका 1 1 हो जाएगा। इसे अगर हम P से डिनोट करते हैं, इसको Q से, इसको R से, इसको S से, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। इट इज क्लियर। Dear students, these points are unique. Okay.